हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली ब्रिटेन के विदेश मंत्री भारत के अंदर आए हैं और ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इलेक्शंस होते ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री को भारत के दौरे पे आना पड़ा। और इसी के साथ में अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग के बारे में जिक्र किया है अपने एक्स अकाउंट पे, जहां पे उनके 100 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। अगर हम बात करें तो ये हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जिनका नाम है डेविड लेमी। अब क्या हुआ है चलिए जानते हैं। अभी रिसेंटली आपके ब्रिटेन के अंदर इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के अंदर लेबर पार्टी पावर में आई जीत के। अब अगर बात करें, लेबर पार्टी वही पार्टी है जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के अंदर पावर में लेबर पार्टी थी और उसी लेबर पार्टी के विदेश मंत्री हैं आपके डेविड लेमी। अब इनको भारत के दौरे पे भेजा गया क्योंकि अगर हम बात करें तो भारत लगभग 2030 तक आपकी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी दुनिया में। और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और ये चाहते हैं कि भारत के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ये अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। तो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिले हैं और साथ में इन्होंने मीटिंग करी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी। अभी दोनों कंट्रीज जो हैं वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शंस के कारण आपका FTA फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पाया। और अभी इनकी प्लानिंग है कि जल्द से जल्द ये दोनों कंट्री ब्रिटेन और इंडिया आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट यूरोपियन यूनियन से अपने आप को निकाल लिया है। तो अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसके चलते हुए वो चाहते हैं कि भारत से उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ताकि ब्रिटेन को उससे फ़ायदा हो। अगर हम बात करें तो भारत ब्रिटेन का 12वें नंबर का आपका सबसे बड़ा साझेदार है व्यापार के मामले में। और अगर बात करें तो इंडिया और ब्रिटेन के काफ़ी पुराने रिलेशंस हैं आपके व्यापार को लेके। आपको ये भी पता होगा कि ब्रिटेन ने भारत के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रूल भी किया है। अगर बात करें लेमी के बारे में तो इन्होंने सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही नहीं, इसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात करी है। जैसे रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी इन्होंने थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो करी हैं। इसके अलावा इन्होंने चाइना के ऊपर भी जोर दिया है, जबकि इन्होंने भारत जो आपका ऑयल परचेज करता है रसिया से उसके बारे में भी बात करी, पर इतनी ज़्यादा खुल के इन्होंने बात नहीं करी क्योंकि ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। और अगर ये ऐसी कुछ बात कहते हैं तो इनका इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके अंदर बाधा आ सकती है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने एक्स अकाउंट पे ये पोस्ट की हैं कुछ फ़ोटोज़ जो कि आसियान समिट के हैं और ये आपके वियतनाम में पहुंच चुके हैं आसियान समिट के लिए भी। तो ये कुछ एक चीज़ें और थी जो आपको पता होनी चाहिए हमारे विदेश मंत्री के बारे में कि फ़िलहाल अभी वो कहाँ पे हैं। तो ये सभी को पता है कि इंडिया जो है वो ऑयल परचेज कर रहा है, क्रूड ऑयल रसिया से बहुत सस्ते दामों पे। तो इस चीज़ का भी ये विरोध करना चाहते थे, पर इन्हें अपना जो मतलब है वो निकालना है पहले, तो इस करके इन्होंने इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा। और इन्होंने भारत की काफ़ी जम के तारीफ करी है और भारत के साथ ये अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं ताकि इनकी जो अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है एक तरीके से वो सुधर के आ सके। यहाँ पे अगर बात करें तो इनसे पहले लेबर पार्टी से पहले आपके दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था ऋषि सुनक। उनके टाइम में इकोनॉमी थोड़ी बहुत ग्रो करती है पर इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाई और आपके ऋषि सुनक जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के ही थे। तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये कंट्री शायद जल्द ही इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा और जितनी भी आपकी बातें हैं ट्रेड से लेके या वैसे आपकी जो कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल सकती है बिटवीन आपकी इंडिया एंड ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन को भी फ़ायदा चाहिए और इंडिया जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जल्द ही यहाँ पे भी हमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी मिलेंगी जो भारत के साथ व्यापार करना चाहेंगी, भारत के साथ अपना जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव करना चाहेंगी। यहाँ पे इन्होंने बातें करी हैं आपकी चाइना को लेके भी, ठीक है, पर चाइना को लेके इतनी बातें नहीं हुई। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री को भारत भेजकर ब्रिटेन क्या हासिल करना चाहता है, तो इसका जवाब हमें मिलता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो करना चाहता है इंडिया ब्रिटेन के साथ में, या फिर ब्रिटेन इंडिया के साथ में बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमें इस साल के एंड तक
में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके जो इलेक्शंस हैं वो दोनों कंट्रीज़ में हो चुके हैं, नई सरकार बन चुकी हैं और दोनों की दोनों कंट्रीज़ ऐसा चाहती हैं। पहले जो आपके प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, वो भी चाहते थे कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, पर उस टाइम नहीं हो पाया। तो अब आपके ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टैरमर, ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, और इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो जुलाई 5 से संभाल लिया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन के। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या हमें ब्रिटेन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ब्रिटेन के बारे में आप कितना जानते हैं, इतिहास इसका, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब बनी, कहाँ से आई, कौन गवर्नर थे, उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के पास पावर कब गई, फर्स्ट गवर्नर, यानी सीधी सी अगर बात करूं तो ब्रिटेन के बारे में जितना आप बता सकते हैं मुझे बताएं। एक वर्ड हम सुनते हैं ब्रिटेन, एक वर्ड सुनते हैं यूनाइटेड किंगडम, और एक इंग्लैंड हम सुनते हैं, या फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो बेटर होगा आपके लिए भी, और आपकी एक अच्छी रिवीजन होगी। ऐसी ही अपडेट्स हमारी कंट्री की, दूसरी कंट्रीज़ की जो हमारी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या आपके अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हो, तो वहाँ पे आपको इस तरीके की जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है आपका ब्रिटेन और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड को लेके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स पे, जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पे एक और अपडेट है आप सभी के लिए, और वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखें, तभी चीज़ें समझ आएंगी। अगर कोई बंदा सोचता है कि 1 मिनट में देखूं और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो वो नहीं हो सकती 1 मिनट में, और आज के टाइम में पेशेंस बिल्कुल नहीं है भाई। तो पेशेंस रखना सीखें एक तो चलो एक और अपडेट मैं आपको देता हूँ। एनडीए, सीडीएस या एफकेट के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कक्षा 11वीं में हैं या 11th में नहीं 12th में है, तो स्कूलिंग के साथ साथ में कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ आईएएस स्टडी सेंटर हांसी में आके। अगर आपने एग्ज़ाम पहले ही क्लियर कर लिया है और आपकी एसएसबी है, तो आप फ्री गाइडेंस ले सकते हैं एसएसबी के लिए। आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ये दिया गया है एड्रेस। यहाँ पे आएँ और अपने ऑफलाइन जो बैचेज़ हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, इन बैचेस को ज्वाइन करें और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें, या अपना सिलेक्शन जो है वो कंफर्म करें हमारे साथ क्लासेस अटेंड करके। आई होप चीज़ें आपके समझ आ रही होंगी, और आज के टाइम में मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूँगा जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या जितने भी स्टूडेंट मेरी पहले से वीडियो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने इस चैनल को जितना अब तक ये ग्रो किया है उसमें काफ़ी मदद करी है, और दिल से उनका थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।